Good morning students, myself Yasmin from CMIS, Standard 5, Subject हिंदी ग्रामर, पार्ट 22 अपठित गद्यांश। ये पार्ट मैम ने पहले ही पढ़ा चुकी हैं। आज मैम अपठित गद्यांश 1 पढ़ाएंगी। नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश 1। स्वास्थ्य सुखी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। जिस परिवार में स्वास्थ्य का सर्वदा अभाव रहता है उसे नरक के समान समझना चाहिए। स्वास्थ्यहीन और स्वास्थ्य परिपूर्ण घर ही वास्तव में इस संसार में नरक और स्वर्ग कहे जा सकते हैं। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए जितना भी प्रयास किया जाए वह कम है। उनमें सुख वास नहीं करता। उनके स्थान पर उदासीनता, आलस्य, प्रमाद, दुख, कलह और अनेक प्रकार की बीमारियां डेरा डाले रहती हैं। प्रश्न 1। सुखी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? प्रश्न 2। इस संसार के नरक और स्वर्ग इस संसार के नरक और स्वर्ग किसे कहा जा सकता है? प्रश्न 3। स्वास्थ्य के अभाव में क्या होता है? प्रश्न 4। स्वास्थ्यहीन घर में किसका वास होता है?
प्रश्न 5। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश 2। संसार में 2 प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं। कुछ मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं। इसके विपरीत संसार में कुछ लोग अपने हित की चिंता ना करके दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसे पुरुष परोपकारी कहलाते हैं। जो कार्य अपने स्वार्थ की भावना रहित होकर किया जाता है, उसे परोपकार कहते हैं। परोपकार मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इसके अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है। परोपकार से समाज में सभी का लाभ होता है। सभी सुख का अनुभव करते हैं। परोपकारी व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। इसके समान व्यक्ति का कोई दूसरा धर्म नहीं है।
इनके प्रश्न। प्रश्न 1, संसार में कितने प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं? प्रश्न 2, परोपकारी व्यक्ति कौन होता है? प्रश्न 3, परोपकार का क्या आशय है? प्रश्न 4, परोपकार के अभाव में मनुष्य किसके समान होता है? प्रश्न 5, किसका जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है? प्रश्न 6, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम स्वरूप रानी था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक बार वे जापान गए थे। वहाँ के बच्चों ने पहले कभी हाथी नहीं देखा था। जापान के बच्चों ने नेहरू जी से एक हाथी भेजने को कहा। नेहरू जी ने भारतीय बच्चों की ओर से एक हाथी जापान देश भेजा। यह हाथी समुद्री मार्ग से जहाज के द्वारा जापान देश ले जाया गया था। नेहरू जी का जन्म दिन प्रतिवर्ष 14 नवंबर को संपूर्ण भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी बच्चे प्यार से इन्हें चाचा नेहरू कहते थे। प्रश्न 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रश्न 2,
उनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न 3, नेहरू जी के माता पिता कौन थे? प्रश्न 4, सभी बच्चे प्यार से नेहरू जी को क्या कहते थे? प्रश्न 5, नेहरू जी ने जापान के बच्चों के लिए क्या भेजा था? प्रश्न 6, नेहरू जी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? गद्यांश 1 और 2 को अच्छी तरह से पढ़ें और उनके प्रश्नोत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।